ओम शांति। 22 अप्रैल 2026 के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ और खुशनुमा रहेगा। आज का प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है। याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है। उत्तर है, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, यह है अशरीरी अवस्था। सब कुछ भूलकर एक बाप की याद रहे, यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। और आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। और धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना है और खाना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा ने कहा, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। और आज का वरदान है, बाबा ने कहा, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले सब परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरी शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरी शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो
अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मानवी स्वत प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। उन्हें मानवी स्वत प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। और आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपके हर बोल में मधुरता, आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीन हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। यही महानता और यही नवनीनता है। यही महानता और यही नवनीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख्य मीठा कराते रहो। सदा अर्थक भव और मधुर भव। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो।